हेलो बच्चों, देखिए आपके सामने ये इंटीग्रल है, बहुत प्यारा इंटीग्रल है। और रूट टेन एक्स इसी तरीके से आप रूट कॉट एक्स का आप स्वयं करें। रूट टेन एक्स को हम देख लेंगे, रूट कॉट एक्स को आप देख लेंगे। तो इस टाइप के सवालों को करने के लिए एक पैटर्न होता है, और ये अगर फॉर्म अगर नहीं जानकारी में है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको उस फॉर्म को डिटेल में एक्सप्लेन करूं। देखिए इधर सबसे पहले इस क्वेश्चन को जरा समझना है, रूट टेन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा। ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छा गजब का क्वेश्चन है। रूट टेन एक्स का सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई आईएससी यूपी बोर्ड, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन। तो आइए देखेंगे रूट टेन एक्स का कैसे हो। कुछ आइडिया नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो जो हम बोलते चले जा रहे हैं उस पर फॉलो करिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व। देखो हमने क्या किया, यहां पर टेन एक्स को टी लेट कर लिया। अब समझ में नहीं आ रहा क्यों किया भैया टी लेट। देखते जाओ, कहानी सुनते जाओ, मजा आएगा, आनंद आएगा। टी नहीं लेट किया, टी स्क्वायर के अंडर रूट। सर जी उसका डिफरेंशियल नहीं, अभी सब बनाएंगे ना, यहाँ डी टी आ जाएगा, अभी तुम देखते रहो। तो इसे टेन एक्स का डिफरेंशियल होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डिफरेंशियल टू टी इंटू डी टी। ये हो गया बेटा। लेकिन सेक स्क्वायर डी एक्स तो है नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है तो इसको नीचे भेजो, तो टू टी डी टी हो जाएगा। इसके बाद ये सेक स्क्वायर एक्स उधर गया। अब यहां से क्या करेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू, चलने दो स्टेप, कोई बात नहीं भैया, डिवाइड में वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा टेन स्क्वायर एक्स, हम डी टी जब तक नहीं बनेगा तब तक, जब टी नहीं बनेगा तब तक मजा नहीं आएगा। डी एक्स इज इक्वल टू टू टी। अब फाइनली देखो कितना होगा, वन प्लस टी की पावर फोर। ये आनंददायक है। कैसे, जरा समझो, ये बड़ा नॉलेजेबल क्वेश्चन है। अब ऐसा नहीं कि रूट साइन एक्स है, रूट साइन एक्स हो ही नहीं पाता इंटीग्रल। ये बड़ी गजब की टेक्निक ये है कि जब हम इसका डिफरेंस, भैया आप ये बताइए टी मानते हो, चलो तुम ये बताओ साइन की पावर 3x cos x dx, इसमें समझ में आ रहा है उसका डिफरेंशियल है भैया, उसका अवकलन है, उसका डिफरेंशियल है cos x, इसलिए टी मानते हो। अरे भैया मकसद होता है dt आ जाएगा, तो हर जगह टी का टर्म होना चाहिए। तो यहां पर देखो दो नहीं है उसका डिफरेंशियल, तो तुम ये पहले अंडर रूट के अंदर वाले को टी स्क्वायर, यहां पर देखो सेक स्क्वायर एक्स बनना है, इसको नीचे भेजा और वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख दिया। कैसे, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, देखो ये होता है बेटा। अब ये हमने लिख दिया, अब टेन एक्स की जगह क्या लिख देंगे, टी स्क्वायर। भाई टेन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, टेन एक्स का स्क्वायर, और टेन एक्स कितना है बोलो, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का स्क्वायर होगा, टी की पावर फोर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आप बच्चों को ध्यान रखना है, इतनी बात ध्यान रखनी है। टेन एक्स को आप टी स्क्वायर लिखेंगे और सेक स्क्वायर एक्स को डी एक्स नीचे भेज देंगे। सेक स्क्वायर एक्स की जगह वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और टेन एक्स की जगह रख दोगे टी, टी स्क्वायर रख दोगे, टी की पावर फोर हो जाएगा। तो यहां पे टी स्क्वायर रखोगे, टी स्क्वायर का अंडर रूट हो गया टी, और डी एक्स की जगह हो जाएगा टू टी इंटू डी टी डिवाइड में वन प्लस टी की पावर फोर, और ये हो जाएगा टू, और ये होगा टू टी स्क्वायर डिवाइड में वन प्लस टी की पावर फोर। ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसको लिख दो, टी की पावर फोर को पहले लिख दिया, यहां पे लिख दिया टू टी स्क्वायर, टी और टी को मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, और ये टी की पावर। ये होता है हमारा ट्विंस फॉर्म, जेई मेन में होता है ट्विंस फॉर्म। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक पैटर्न होता है, ये फॉर्म होती है जिसमें कहा जाता है कि न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वन हो, एक्स की पावर फोर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस वन हो, या एक्स स्क्वायर माइनस वन हो डिवाइड में एक्स की पावर फोर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स हो। इस टाइप का हमें पास फॉर्म है, ये है न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वन हो या एक्स स्क्वायर माइनस वन हो, डिनोमिनेटर में एक्स की पावर फोर और वन का होना जरूरी है, एक्स की पावर फोर और वन का होना जरूरी है। एक्स्ट्रा टर्म होता है तो एक्स स्क्वायर का हो तो चल जाएगा, कि अगर जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर का टर्म गायब होगा, लेकिन एक्स की पावर फोर और वन का होना जरूरी है, और न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो देखो अब इसमें मजा आ जाएगी। देखो कैसे, ये टू टी स्क्वायर है बेटा, लेकिन ये सर टी की पावर फोर, अब या तो न्यूमरेटर में टी स्क्वायर प्लस वन, भले एक्स एक्स में होता है ना तो एक्स में बोलते हैं, एक्स की पावर फोर प्लस वन या टी की पावर फोर प्लस वन, तो टी स्क्वायर प्लस वन, टी स्क्वायर माइनस वन। तो अब देखिए कैसे होगा, जरा समझिएगा, बहुत ही जबरदस्त मजा आ जाएगा मेरे बच्चों, पूरा आनंद आ जाएगा, लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा सा इधर खिसका दिया जाए, ज्यादा मजा आ जाएगी, इससे करीब ले आते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना, चलो यहां से इतनी बात क्लियर हो गई।
तो अब हम इसको यहां पे सॉल्व करते हैं। देखो क्या किया, अब हमने इसको लिख दिया टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर लिख सकते, तो 1 ऐड करोगे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवाइड में टी की पावर 4 प्लस 1 dt हो जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, एक बार इसके डिवाइड में इसको टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में टी की पावर 4 प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में, अरे भाई यार ये बताओ 2t स्क्वायर को टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर लिख दो, एक जोड़ दो एक घटा दो, और ये टी की पावर 4 प्लस 1 अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे दोनों को, ये देखिए होगी। अब बताइए क्या इस फॉर्म में बना कि नहीं बना, देखो ये नहीं हो तो कोई बात नहीं यार, के 0 रखोगे, कि अगर 0 रख दोगे तो ये इस टाइप का पैटर्न बन जाएगा, ये तो ये हो गया। मैंने कहा ना अगर नहीं है तुरंत आप कीजिए, आपको तुरंत इसका वीडियो अवेलेबल मिलेगा, बताइएगा तो बोलिए तो। अब देखो ये क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, टी स्क्वायर न्यूमरेटर से, इस फॉर्म में ये होता है टी स्क्वायर न्यूमरेटर से ऊपर नीचे कॉमन ले लेंगे, और टी स्क्वायर कॉमन लिया तो उससे टी स्क्वायर से डिवाइड करो, नीचे से भी टी स्क्वायर कॉमन लो, उसी टी स्क्वायर से सबको डिवाइड करोगे, क्लियर करिए, और इधर dt हो जाएगा, और इधर कितना होगा, इधर भी न्यूमरेटर में भी टी स्क्वायर कॉमन लोगे। ध्यान रखना जिसको कॉमन लेते हैं, मैथ्स में जिसे कॉमन लिया जाता है, टू कॉमन ले रहे हो तो सबको 2 से डिवाइड करना है, 2 बाहर आए ना आए, इसमें तो चलो 2 कॉमन, ये जैसे मान लीजिए लिखा है 2 + 3, अगर 3 बाहर निकाल लो तो सबको 3 से डिवाइड करोगे, ध्यान रखेगा। तो वैसे यहां पे क्या है, आपने टी स्क्वायर कॉमन लिया है तो सबको टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, 1 + 1/t स्क्वायर, इधर टी स्क्वायर कॉमन लिया तो इधर टी स्क्वायर बचेगा, उधर + 1/t स्क्वायर, अगर टी स्क्वायर नहीं भरोसा है तो टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके देख लो, वही चीज आ जाएगी। और ये हो गया -1/t स्क्वायर डिवाइड में टी स्क्वायर नीचे से भी कॉमन लोगे, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, और इधर होगा dt, ये टी स्क्वायर उड़ा दीजिए, इस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया बेटा। देखो इधर, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद का पोर्शन क्या है, बड़ा मजेदार है। अब हमें ये देखना होता है कि ये इसका जो होल स्क्वायर, देखो बेटा t + 1/t का अगर होल स्क्वायर करोगे तो इसके 2 होल स्क्वायर आएंगे, a स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1/t स्क्वायर, और प्लस 2ab, ये देखिए ये हो गया, यानी कह सकते हो t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस का 2, ये हो गया। और t - 1/t का होल स्क्वायर क्या होगा बोलो, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर और माइनस का 2। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों के दोनों टर्म है हमारे, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर से आप इसे t + 1/t का होल स्क्वायर भी बना सकते हो, और t - 1/2 का होल स्क्वायर भी बना, केवल 2 के कारण होगा, अगर आपका 2 इसके साथ ऐड हो जाए, अगर इसके साथ 2 ऐड हो जाए मेरे बच्चों, इसके साथ केवल इतने टर्म के साथ +2 हो जाएगा, तो ये t + 1/t का होल स्क्वायर बन जाएगा, और t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर के साथ अगर केवल -2 होगा तो ये t - 1/t का होल स्क्वायर बन जाएगा। आप देख लीजिए यहां पर, हम नहीं कह रहे उसका होल स्क्वायर करोगे यही ओपन होके आएगा, तो इसका मतलब ये मेरे पे डिपेंड है, हमारे हाथ के ऊपर है कि हमें किसका होल स्क्वायर बनाना है। हम चाहें तो इसे t + 1/t का होल 2 ऐड करना पड़ेगा, 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा भाई, इसको चाहो तो आप 2 ऐड कर दीजिए पहले, और ये क्या होगा -2 कर दिया, अब ये क्या हो गया, ये t + 1/t का होल स्क्वायर बन गया -2, और अगर ये t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, तुम -2 को पहले कर दो, यहां +2 पहले लिखा है, -2 फिर +2, अभी देखिए क्या होगा, t - 1/t का होल स्क्वायर बन गया प्लस का 2। इसका मतलब ये हुआ, जरा समझिएगा, पूरा जो है हमारे हाथ के ऊपर है, हम किसका होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं मेरे बच्चों, किसका होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, इतनी बात आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम फिर से लिख देते हैं, यहां पर हम ये बात लिख देते हैं कि t + 1/t का होल स्क्वायर करते हैं, ये रफ है समझ लो, फियर में नहीं करना, +2 आएगा, और t - 1/t का होल स्क्वायर करोगे तो t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस का 2 आएगा। अब ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि ये आपको किसका होल स्क्वायर बना, अब ये बताओ किसका डिफरेंशियल से आएगा, अच्छा ये बनाना है, ये किसके डिफरेंशियल से आएगा, 1 + 1/t स्क्वायर किसके डिफरेंशियल से आएगा, यहां पे t का, बेटा देखो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1, ये नहीं कि आदत बना ली x का ही 1 होता है, कुछ का भी t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1। तो वैसे ये बताओ, आपको ये तय करना है ये किसके डिफरेंशियल से बनेगा, तो यहां पर अगर प्लस लगाओगे तो ये नहीं आएगा, तो ये माइनस लगाओ, यहां पे देखिए, यहां पे -1/t, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 t का t के रिस्पेक्ट, और इसका करोगे तो -1/t स्क्वायर, ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ, यहां से क्लियर हो गया कि आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, बीच में जो प्लस होता है तो उल्टा बनाओ, t - 1/t का होल स्क्वायर, और इधर क्या है, इधर आपको बताओ ये बनाना है, क्योंकि आप उसको कुछ मानोगे ना,
भाई आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कि उसका डिफरेंशियल dt के साथ हट जाएगा। देखो जैसे ये है, यहां पे क्या करोगे 1 माइनस टी स्क्वायर बनेगा तो t और प्लस 1 बाई टी, तो इसका लिए क्या देखो माइनस तो प्लस अपोजिट बनाना है होल स्क्वायर, तो चलिए अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या लिखोगे 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और इसको क्या लिखा है टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। अभी हमें -2 कर दिया फिर +2 कर दिया, हम उसका उल्टा बनाएंगे t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, और इधर कितना होगा या इधर उल्टा प्लस वाला बनाएंगे 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो हम टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, अब t प्लस 1 बाई 2 बनाए 1 बाई टी बनाएंगे, तो 2 ऐड कर दिया 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए कितना जबरदस्त है, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइड में इधर हो जाएगा t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस का 2 dt, देख लीजिए ये इतना हो गया ना होल स्क्वायर, और प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये कितना होगा t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 2 dt। अब देखिए अब आप समझ सकते हैं, छोटा कर दे रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अब क्या करने वाले हैं हम, अब हमारी प्लानिंग क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट कर लिया t प्लस, दो चीजें हमें करनी है, वन बन जाने दो यार, बड़ा जा रहा है, t प्लस 1 बाई टी, ये v हो गया बेटा, ध्यान दीजिए, इसका डिफरेंशियल करो कितना होगा, इसका डिफरेंशियल होगा 1, इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये कितना होगा, ये होगा dt इज इक्वल टू कितना होगा du, एंड इधर डिफरेंशिएट करो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, और t का टर्म है dt, और इज इक्वल टू सिंगल लेटर तो dv। तो आप देखिए 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt की जगह क्या लिख दोगे, du लिख दोगे, और ये कितना होगा 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस का 2, और प्लस इधर कितना होगा t 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर dt, ये हो गया dv, और ये हो गया 1 अपॉन वी स्क्वायर, और इधर हो गया -2। देखिए कोई दिक्कत नहीं, अब देखो कितना प्यारा बन गया है। इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद की कहानी बहुत आसान हो गई, ये लिखेंगे यू स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर du, और ये प्लस, और इधर कितना होगा 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर और dv। अब देखिए क्या होगा, इसके बाद फॉर्मूला लगा लीजिए। अब यार बच्चों वाला फॉर्मूला लग जाएंगे भाई, आपके सामने फॉर्मूले हैं, चलो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लिख देते दोनों को है, ठीक है। 1 अपॉन यू स्क्वायर, उस स्टेप को हमने यहां लिख दिया, ठीक है, √2 का स्क्वायर dt, सॉरी du, प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर और dv। देख लीजिए यहां तक था, उसके आगे कंटिन्यू हो रहा है, दूसरे पेज में जगह नहीं है थोड़ा इधर, ठीक है, छोटा हो जाएगा बहुत। अब यहां पे क्या होगा, ये फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अरे यार x है तो क्या हुआ, यहाँ u है, कोई उससे वेरिएबल से मतलब नहीं है, यहाँ पे 1 बाई u का यूज होगा, ये लिखा है ना 1 बाई tan इनवर्स x बाई x लिखा है तो x बाई है, वहां u लिखा है तो u बाई है, और ये होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लॉग में होगा 1 बाई 2a लॉग मॉड x माइनस ए डिवाइड में x प्लस ए। अब यहाँ पे x लिखा है तो x, वहां u लिखा है तो u, यहाँ पे x लिखा है x, वहां b लिखा है तो b, तो 1 बाई a √2 tan इनवर्स x बाई ए की जगह u बाई √2 प्लस 1 बाई 2a कितना √2 लॉग मॉड v माइनस √2 x माइनस ए डिवाइड में x लिखा है b लिखो, और v प्लस √2, और प्लस का कांस्टेंट बढ़ा जा रहा है, जाने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, 1 बाई √2, और ये tan इनवर्स u आपको ध्यान रखना है किसको माना था, रखो वापस, u हमारा कितना है, u हमारा है t माइनस 1 बाई टी, t माइनस 1 बाई टी, और ये √2 और प्लस 1 अपॉन 2 √2, और लॉग v कितना है, v देख लीजिए v कितना है t प्लस 1 बाई टी, t प्लस 1 बाई टी माइनस √2 डिवाइड में t प्लस 1 बाई टी, और प्लस √2 और प्लस का कांस्टेंट, ये हो गया बेटा। अब जरा बताइए कैसे होगा इसके बाद, इसके बाद लिखेंगे 1 बाई √2 tan इनवर्स, और ये होगा t एलसीएम आएगा t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में √2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 √2 लॉग t एलसीएम लोगे तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस 1, इधर हो जाएगा t स्क्वायर, और ये होगा माइनस √2 t एलसीएम आएगा t स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2 t प्लस कांस्टेंट t से t कैंसिल, इसके बाद कितना हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 1 बाई √2 tan इनवर्स, इधर होगा t स्क्वायर माइनस 1 √2 t, और प्लस 1 बाई 2 √2 और लॉग, और इधर हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2 t, और ये होगा t स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2 t। बस खत्म अब सवाल। सर जी t आप याद करो क्या माना था, स्टार्टिंग में जाओ, t क्या है tan स्क्वायर x, ठीक है,
टी स्क्वायर 10x माना था, 10x यानी टी स्क्वायर, तो टी कितना होगा, रूट 10x हो जाएगा। तो अब आप एक काम हो, जहां टी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, जहां पर मेरे बच्चों टी स्क्वायर नजर आ रहा है, वहां पर 10x रख दीजिए, 10x रख दीजिए। जहां पे टी स्क्वायर दिख रहा है 10x रख दीजिए, और जहां टी दिखाई दे रहा है वहां √2 10x रख दीजिए, √10 10x रख दीजिए। और ये हो गया +1/2 √2 लॉग, और टी स्क्वायर कितना होगा 10x प्लस का 1 माइनस का √2, और ये हो गया √10x, और ये कितना होगा प्लस डिवाइड में इधर हो जाएगा 10x प्लस 1 √2, सॉरी 1 प्लस √2, और ये कितना होगा 10x √10x और प्लस का कांस्टेंट। ये हमारा फाइनल आंसर होगा बेटा। देख सकते हो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है। कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की कमेंट में लिखिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।